श्री रामचरितमानस के बालकांड के सोरठा नंबर 124 के ख में गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजिमान मद। कहते हैं कि कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजिमान पद। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं और आप आदर से सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो, उसी में सबकी कल्याण है, उसी में सबकी मुक्ति है। यह सोरठा केवल एक काव्य पंक्ति नहीं है, बल्कि संपूर्ण मनुष्य जीवन को दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक संदेश है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार के दुखों, चिंताओं और अहंकार से मुक्त होने का सबसे सरल मार्ग यही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण और भजन करें। सदैव भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलें, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करें, उनका भजन करें, तभी इस सांसारिक दुख, कष्ट, क्लेश, विवादों से हम मुक्त हो पाएंगे। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को समझाते हैं, कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, आदर पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य गुणों की कथा सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे प्रभु हैं जो संसार रूपी जन्म मरण के बंधन और दुखों का नाश करने वाले हैं। भगवान रघुनाथ जी ऐसे प्रभु हैं, ऐसे ईश्वर हैं जो हर मनुष्यों के जीवन के जन्म और मृत्यु के चक्र को, के बंधन को तोड़ने वाले हैं, सबको मुक्ति देने वाले हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी भी स्वयं शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि हे मनुष्य, अहंकार, अभिमान और मद को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इस भाव को समझना है। भगवान रामचंद्र जी के गुण गाने का अर्थ केवल भजन करना नहीं है, भजन गाना नहीं है, केवल राम राम जपना नहीं है। इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को अपने जीवन में उतारना ही वास्तविक राम भक्ति है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सिद्धांतों पर चलना ही भगवान श्री रामचंद्र जी की वास्तविक भक्ति है। और भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करना, गुणों को, उनके आचरण को, उनके सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना ही भगवान श्री रामचंद्र जी की वास्तविक भजन है। भगवान श्री रामचंद्र जी के क्या क्या गुण हैं, इनको भी जानना जरूरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव ही सत्य, मर्यादा, करुणा, त्याग, सेवा, वचन पालन, धर्मनिष्ठा, और जब मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में धारण करता है तभी वह वास्तव में भगवान रामचंद्र जी के गुणों का गान करता है। हमारा और आपका भी कर्तव्य यही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के इन गुणों का गान तभी करेंगे। गान कर रहे यानी हरदम मन में स्मरण करना, हरदम मन में याद रखना ही भजन है। यही गुणों का गान है, गुणों का स्मरण है। किस सत्य पर हमें चलना है, सत्य ही बोलना है, सत्य ही कर्म करना है, सदा मर्यादा में बन करके रहना है, मर्यादित रखना है, मर्यादित बोलना है, अपना व्यवहार को मर्यादित रखना है,
अपने हृदय में सदैव करुणा को बनाए रखना है, श्रद्धा प्रेम करुणा के साथ जीना है और त्याग के भाव को भी बनाए रखना है। जो आपका नहीं है उसे त्यागने में ही भलाई है, ऐसा भाव सदैव बनाए रखना है। दूसरों की सेवा हो सके जितना हो सके करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी यही कहते हैं कि लोक कल्याण में ही अपना कल्याण है। और वचन पर अडिग रहे, जो वचन दे उसका पालन करे, झूठ न बोले, सत्य को धारण करे और धर्मनिष्ठ बने। धर्म के पथ पर चलने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आए तो भी आने दे, लेकिन आप धर्म से च्युत नहीं होंगे, धर्म से विचलित नहीं होंगे, धर्म से डिगेंगे नहीं, ये अपने मन में संकल्प करके चलें। इस भाव को हमें अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु क्या है? यहां पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मान और मद। मान अर्थात अहंकार और मद अर्थात पद, धन, संपत्ति, शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य का घमंड, ये मद है। तो यहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि इतिहास गवाह है कि रावण का पतन अहंकार से हुआ, कंस का पतन अहंकार से हुआ, दुर्योधन का भी पतन अहंकार से हुआ, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी की महानता उनकी विनम्रता में थी। आज अधिकांशतः व्यक्ति मद में है, 99% व्यक्ति मद में है। किसी को पद का मद है, किसी को धन का मद है, किसी को शक्ति का मद है, किसी को ज्ञान का मद है, किसी को सौंदर्य का मद है। अहंकार मादकता यानी नशा में है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि नशा में रहना ठीक नहीं है। भगवान की कृपा में सब संरक्षित है, इसलिए विनम्रता के भाव में रहना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। अहंकार मत कीजिए। आज मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास साधन कम है। आज संसाधन बहुत है, फिर भी मनुष्य अशांत है, दुखी है, परेशान है। अक्सर मनुष्य इसलिए दुखी हो रहा है क्योंकि उसके भीतर अहंकार है, तुलना है, ईर्ष्या है और असंतोष बढ़ गया है। एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, उसके पास 2 मकान तो मेरे पास कम क्यों है, 1 क्यों है, मैं ज्यादा क्यों ना करूं। हर व्यक्ति का अपना कर्म है, अपना धर्म है और अपना भाग्य है। उसी के साथ व्यक्ति अपना विकास करता है, अपना पतन करता है या अपने जीवन को सात्विक भाव में जीता है। इस भाव को समझना है। श्री राम कथा हमें भीतर की सफाई करना सिखलाती है। राम भक्ति हमें बेहतर मनुष्य बनना सिखलाता है। किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर ने आपको अनंत बुद्धि, विवेक, शक्ति से नवाजा है। अपने अंतःकरण में देखेंगे तो आप स्वयं अद्भुत दिव्य भाव से भर जाएंगे। आप किसी से कमजोर नहीं हैं। कहते हैं जो संसार के भय, मोह, दुख और भ्रम को दूर करे वही भवभंजन है। और भगवान श्री रघुनाथ जी भवभंजन है, जो हर मनुष्य के जीवन से इस संसार रूपी भय, मोह, क्रोध, दुख और भ्रम को दूर करते हैं। जब मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलता है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनाता है, तो वह क्रोध पर नियंत्रण पा जाता है। उसका क्रोध नियंत्रित हो जाता है, उसका अहंकार समाप्त होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है और जीवन में उसके उद्देश्य स्पष्ट होने लगते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनाने से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की
मिराकल होता है, चमत्कार होने लगता है, अनेकों प्रकार के बदलाव होने लगते हैं। इसलिए हमें सदैव ही अच्छे विचार सुनने चाहिए, अच्छे लोगों के संगत में रहने चाहिए, श्रेष्ठ चरित्र को अपनाना चाहिए, अहंकार का त्याग करना है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपना लेगा, उस दिन उस मनुष्य के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ हो जाएंगे और वह श्रेष्ठता को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए आज हम सबका परम कर्तव्य है कि धन से बड़ा चरित्र है, इस भाव को समझे। शक्ति से बड़ी विनम्रता है, ज्ञान से बड़ी भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह संदेश कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो भगवान राम के गुणों का गान करें, भगवान राम के गुण धर्मों को अपने जीवन में उतारें, अपनाएं। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो अहंकार का त्याग करें, यदि जीवन में मुक्ति चाहिए तो भगवान श्री राम